Good evening. My name is Dr. Ragini Mehva. I am MD Scholar in Kaichikitsa Department from All India Institute of Ayurveda, New Delhi. तो आज हम अश्वगंधा के बारे में बात करेंगे। अश्वगंधा एक ऐसा प्लांट है जिसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और आयुर्वेद में इसके बहुत सारे औषधीय गुणों के बारे में बताया गया है। तो अश्वगंधा का आयुर्वेद में वर्णन किस तरह से किया गया है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आयुर्वेद में अश्वगंधा को दो नामों से बताया गया है, एक तो है अश्वगंधा, दूसरा है वराहगंधा। तो अश्वगंधा का क्या मतलब होता है कि अश्व मतलब होता है घोड़ा यानी कि हॉर्स, और गंधा मतलब होता है स्मेल, जिसमें घोड़े की जैसी स्मेल आती है। फिर जो दूसरा नाम है अश्वगंधा का वो है वराहगंधा। तो वराह का मतलब भी घोड़ा ही होता है, घोड़े की जैसी स्मेल वाला। अब बात आती है कि अश्वगंधा को घोड़े से क्यों कंपेयर किया गया है। तो एक तो हो गया अश्वगंधा की स्मेल की वजह से, क्योंकि उसमें जो गंध होती है वो घोड़े की जैसे होती है। दूसरा जो आता है, अश्वगंधा घोड़े के समान बलशाली या बल देने वाला होता है। जिस तरह से घोड़ा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रेंथ वाला होता है, इसी तरह से अश्वगंधा की प्रॉपर्टीज होती है। और अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम है विथेनिया सोमनिफेरम। अब अश्वगंधा की आयुर्वेद में क्या क्या गुण बताए गए हैं, क्या क्या कर्म बताए गए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अश्वगंधा का जो रस होता है वो तिक्त और कषाय रस होता है। अब बात आती है कि रस क्या होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार जितने भी आहार द्रव्य है या आहार पदार्थ है और औषधीय पदार्थ है, वो 6 तरह के रस से मिलके बने होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो अश्वगंधा जो है वो तिक्त और कषाय रस रखने वाला होता है। तो हम अश्वगंधा की रस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अश्वगंधा की तिक्त और कषाय रस की ही वजह से इसके कर्म डिसाइड होते हैं। जैसे अश्वगंधा का तिक्त रस है, तो आयुर्वेद में तिक्त रस के बारे में क्या बताया गया। तिक्त रस रक्त का शोधन करता है। जहां भी रक्त की दुष्टि है वहां रक्त को शोधन करने वाला या ब्लड को प्योरीफाई करने वाला होता है। तो त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती है उसमें रक्त की दुष्टि होती है। तो अश्वगंधा अपने तिक्त रस की वजह से त्वचा संबंधी बीमारियों में लाभकारी होता है। अब बात आती है अश्वगंधा के वीर्य की, यानी कि अश्वगंधा की तासीर कैसी होती है। अश्वगंधा जो होता है वो उष्ण वीर्य होता है। तो उष्ण वीर्य होने की वजह से अश्वगंधा क्या काम करेगा, तो श्वास और काशनाशक बोला गया है। यानी कि श्वास से संबंधित बीमारी, जैसे कि सांस फूलना हो गया, या किसी को अस्थमा की दिक्कत हो गई, या फिर थोड़ा सा चलने पे ही सांस फूलता है, या फिर किसी को खांसी है, तो अश्वगंधा सांस और खांसी में लाभकारी होता है। तो श्वास और काश में अश्वगंधा काम कैसे करता है, क्योंकि अश्वगंधा का जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य है। और श्वास संबंधी बीमारियों के बारे में आयुर्वेद में लिखा गया है कि जितने भी श्वास संबंधी बीमारियां होती है उसमें कफ प्रकोपित होता है। तो कफ क्या करेगा प्रकोपित होके, जो हमारा जो श्वसन तंत्र है, या आयुर्वेद के अनुसार जिसे प्राणमय स्रोतस बोलते हैं, वहां पे कफ प्रकोपित होता है, यानी कि अपनी मात्रा में बढ़ जाएगा, और जो हमारा नॉर्मल पाथवे है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा जाके, तो हमें सांस नहीं आएगी ठीक से। तो अश्वगंधा अपने उष्ण वीर्य की वजह से और अपने कफ शामक प्रभाव की वजह से, जो कि हम आगे देखेंगे, सांस पे काम करने वाला होता है। अब खांसी पे काम कैसे करेगा, क्योंकि जो खांसी होती है उसमें भी कफ प्रधान होता है, यानी कि कफ प्रकोपित होता है। तो उष्ण वीर्य होने की वजह से खांसी में भी लाभ करता है। तो श्वास और जो कास होता है वो शीतता की वजह से होता है। तो अश्वगंधा क्या करता है, अश्वगंधा अपने उष्ण वीर्य की वजह से शीतता को खत्म करता है। इस तरह से वो खांसी और सांस की बीमारियों में लाभ करने में मदद करता है। फिर आता है अश्वगंधा का विपाक। तो अश्वगंधा मधुर विपाक होता है। तो विपाक का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी औषधीय पदार्थ या आहार पदार्थ का सेवन करते हैं तो फाइनल जो डाइजेशन होके जिस रस की अनुभूति होती है, लास्ट में जो रस बनता है उसको बोलते हैं विपाक। तो पचने के बाद में अश्वगंधा का जो लास्ट में रस उत्पन्न होता है वो होता है मधुर रस। फिर है अश्वगंधा का दोष प्रभाव, यानी कि अश्वगंधा कौन कौन से दोषों पे काम करता है। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है,
जो शरीर होता है हमारा, वो आयुर्वेद के अनुसार 3 दोषों से मिलके बना होता है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो अश्वगंधा क्या करता है, जितनी भी वात और कफ की वजह से बीमारियां होती है, जहां पे भी वात और कफ प्रकोपित हुआ है, उनको शमन करने में मदद करता है, यानी कि वात और कफ का शमन करता है और उनको बैलेंस यानी कि साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। आयुर्वेद में अश्वगंधा के कौन कौन से कर्म बताए गए हैं। जो सबसे पहला कर्म होता है अश्वगंधा का, वो है रसायन कर्म। तो रसायन क्या होता है? रसायन उसे कहते हैं जो बुढ़ापे को देरी से लाता है, हमारी आयु को बढ़ाने वाला होता है और हमें बल, पुष्टि और हमें स्ट्रेंथ देने वाला होता है। और जो रसायन होता है वो मेधा यानी कि हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, स्मृति यानी कि हमारी मेमोरी को भी बढ़ाता है। तो अश्वगंधा हमेशा जवान रखने में मदद करता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ क्वालिटी की धातुएं प्रदान करता है। तो रसायन का मतलब क्या होता है? रसायन 2 शब्द से मिलकर बना होता है, रस प्लस आयन। तो रस क्या है? जो हमारे शरीर में धातुएं होती हैं, हमारा शरीर 3 दोषों और 7 धातुओं से मिलकर बना होता है। तो 7 धातुएं कौन सी होती हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये जो 7 धातुएं, अगर हमारी 7 धातुएं श्रेष्ठ क्वालिटी की बनेंगी तो हमारा शरीर पुष्ट रहेगा, हमेशा यंग बना रहेगा, हेल्दी रहेगा और पावरफुल रहेगा। तो रसायन जो हमारी धातुओं को श्रेष्ठ बनाए उसे रसायन बोलते हैं। तो हमारी धातुएं जब श्रेष्ठ बनेगी तो हमें बुढ़ापा देरी से आएगा, एजिंग नहीं होगी हमारी जल्दी। और जो रसायन होता है, रसायन में सबसे पहले रस धातु बनती है। तो रस अगर श्रेष्ठ धातु की बनेगी ना, तो नेक्स्ट जो धातुएं हैं, रस के बाद रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये भी श्रेष्ठ क्वालिटीज की बनेंगी। तो इस तरह से वो हमारे शरीर को यंग रखने में मदद करता है। फिर एक क्वालिटी आती है इसकी बल्य। तो जैसा कि बताया गया, अश्वगंधा को घोड़े के समान बलवान करने वाला बताया गया। तो जो कमजोरी है या हमारे शरीर एकदम कमजोर हो गया है, हमारा वजन घट रहा है, तो हमें ये स्ट्रेंथ देने वाला होता है। फिर एक अश्वगंधा की प्रॉपर्टी होती है शुक्रल, यानी कि जो शुक्र होता है, स्पर्म होता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसको सही करने में मदद करता है। तो इस तरह से ये मेल इनफर्टिलिटी को खत्म करने में सहायक होता है। इसके अलावा सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। अगर किसी का शुक्र क्षीण हो गया है, यानी कि स्पर्म काउंट कम हो गया है, तो उसको बढ़ाने में भी अश्वगंधा मदद करता है। और जो मेल होते हैं उनकी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है ईडी, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो जिसे बोलते हैं हम लिंग में तनाव में कमी। तो उसमें ये लाभकारी होता है। एक प्रॉब्लम होती है पीएमई, यानी कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन, तो जिसे शीघ्र पतन की दिक्कत है या बार बार नाइट फॉल होने की दिक्कत है, इनमें भी अश्वगंधा लाभकारी होता है। अब प्रश्न आता है कि क्या अश्वगंधा का सेवन मेल ही कर सकते हैं या पुरुष ही कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, अश्वगंधा का सेवन महिलाएं भी कर सकती है। जिन्हें भी कमजोरी महसूस होती है या बहुत ही क्षय हो रहा है शरीर का, वजन बहुत कम हो रहा है, तो महिला और पुरुष दोनों इसका सेवन कर सकते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी है निद्रा जनन, यानी कि नींद लाने वाला। तो नींद कैसे नहीं आती, इसका कारण है वात का बढ़ना। तो जब भी हमारे शरीर में वात बढ़ जाती है, किसी स्ट्रेस की वजह से वात बढ़ गई है, या हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है तो बहुत वात बढ़ गई है, या वृद्धावस्था में वैसे ही वात प्रकोपित रहती है तो वृद्ध लोगों को नींद नहीं आती है, तो अश्वगंधा क्या करता है, अपने वात शामक प्रभाव की वजह से अच्छी नींद लाने में मदद करता है और स्ट्रेस को भी कम करता है। अब ये तो हो गए अश्वगंधा के कर्म, यानी कि कौन कौन से अश्वगंधा काम करता है। जैसे रसायन की तरह काम करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, सांस रोगों में, खांसी में बल, मतलब कि बल प्रदान करने वाला होता है। इसके साथ ही नपुंसकता, उसकी समस्या में लाभकारी होता है। अब आता है बात कि अश्वगंधा का उपयोग कैसे किया जाए। तो अश्वगंधा है वो बहुत सारी फॉर्म्स में उपलब्ध होता है। जैसे कि एक फॉर्म हो गई चूर्ण की फॉर्म, एक हो गई वटी यानी कि टैबलेट फॉर्म में, एक हो गई अरिष्ट की फॉर्म में यानी कि लिक्विड की फॉर्म में। तो इस तरह से अश्वगंधा अनेक रूपों में आयुर्वेद में बताया गया है। तो अब अश्वगंधा का उपयोग कैसे करें? तो अश्वगंधा का जो उपयोग है
वो हर एक व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार, उसके लक्षणों के अनुसार, उसकी मात्रा के अनुसार अलग अलग होता है। यानी कि अलग अलग बीमारियों में अश्वगंधा का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो कभी भी अश्वगंधा का प्रयोग करें तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें।